हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जीएस की क्लास। आज का जो क्लास है उसमें जो प्रश्नों का संग्रह है वो आपके स्क्रीन पे है। ज्यादातर प्रश्न आपके ज्योग्राफी से है और आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में अवस्थित है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन महाराष्ट्र और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको बताइए कि जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है जो जलप्रपात? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो कहाँ पे है? ऑप्शन सी कर्नाटक में है। ठीक है, जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है स्क्रीन पे, ये रहा। एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? ये प्रश्न है। ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन मेघालय, डी ऑप्शन मिजोरम। तो आप बताइए कि एलिफेंटा आपका जो जलप्रपात है कहाँ पे है? तो जो सही उत्तर इसका है वो आपका है ऑप्शन सी, मेघालय में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे? एलिफेंटा जलप्रपात जो है मेघालय राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे। होंगेन काल झरना किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी पेरियार, सी वैगो, डी कावेरी। ठीक है, होंगेन काल झरना ये भी पूछा हुआ है। तो ये झरना जो आपका है होंगेन काल झरना, ये आपका कावेरी नदी पे है। ठीक है, कावेरी नदी पे स्थित है, इसको आप जानिए। अगला प्रश्न जो है ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जलप्रपात से संबंधित है? ए कर्नाटक और तमिलनाडु, बी कर्नाटक और केरल, सी केरल और तमिलनाडु, डी तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। बताइए आप इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है कि जो आपका कावेरी नदी का जल है वो दो राज्यों के मध्य बड़ा ही चर्चित है भारत के संदर्भ में, और वो आपका है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में इसके जल का जो पानी है उसके बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है, उसी के बारे में पूछता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है ये रहा स्क्रीन पे। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी और डी नर्मदा, ई गोमती। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो आपका अरब सागर में गिरती है। सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी वह नदी है जो अरब सागर में गिरती है। गोदावरी आपकी पश्चिम बंगाल में गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है और गोमती भी गिरती है, लेकिन नर्मदा नदी जो आपकी है ये आपकी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। वैसे नर्मदा के अलावा कई हैं, जैसे आप देख सकते हैं सोनम। ठीक है, सोनम ये नाम आप याद रखिए, यहां से सोन हो गया, ठीक है, और नर्मदा और माही हो गई, ठीक है, और कौन है? ताप्ती हो गई। ये सब नदियां जो आपकी हैं ये आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ बहाव वाली नदियां हैं। और इस नदी की एक खासियत होती है कि ये नदी डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो इम्पोर्टेंट नदी है आपकी सोन, नर्मदा, माही, ताप्ती
ठीक है। ये सब कहाँ पे गिरती हैं? ये सब अरब सागर में गिरती हैं। और इससे प्रश्न पूछता है, ये हिमालय नदी नहीं है, पठारी नदी है। इस चीज का भी ध्यान आप रखिएगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए महानदी, बी ताप्ती, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो अभी अभी हमने बताया कि आपकी जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है उसमें से ताप्ती नदी भी एक है, और ये अरब सागर में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, कावेरी नदी निम्नलिखित में से गिरती है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी पाक जल डमरू मध्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी पीछे के प्रश्न में हमने बताया था कि कावेरी नदी जो आपकी है वो कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महानदी हो गया, कावेरी नदी हो गई, आपकी गंगा नदी हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई, ये सब कहाँ पे गिरती हैं? ये सब नदियां जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? यहाँ पे नहीं का ध्यान भी रखा जाए, ठीक है। यानी कि कौन सी ऐसी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती? तीन बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और नेत्रावती, वैगई। तो ये तीन तो बहती हैं, और ऑप्शन डी सही है आपका। वैगई नदी जो है ये आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है, बल्कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट करिए। ये कई बार पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। ए ऑप्शन नर्मदा, बी ऑप्शन ताप्ती, सी ऑप्शन गंडक, डी ऑप्शन गोदावरी। तो इनमें जो आपका सही उत्तर है वो आपका है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो आपकी है ये आपकी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला आपका ये रहा प्रश्न, हिमालय नदी, हिमालयी होना चाहिए, हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता है। ये ए गाद निक्षेप में समृद्ध होती हैं, बी इनमें जल का प्रवाह 12मासी होता है, सी ये मुख्यतः वर्षा जनित होती है, और डी ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त होती है। तो उत्तर इसका जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर सही है। जब बात आती है हिमालयी नदी के संबंध में, तो ये जान लीजिए कि जो हिमालयी नदी होती है वो 12मासी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हिमालय का जो ग्लेशियर होता है वही पिघल के इन नदियों के माध्यम से होता हुआ बहता है। इस वजह से जो हिमालयी नदियां हैं वो 12मासी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, कहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? ए ऑप्शन कर्णप्रयाग, बी ऑप्शन देवप्रयाग, सी ऑप्शन रुद्रप्रयाग, डी ऑप्शन गंगोत्री। तो आप पहले इस चीज को जानिए, इस प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, और एक ही प्रश्न में आपको अनेक प्रश्न और उत्तर मिलेंगे। आप ध्यान से इसको देखिएगा। पहले तो जान लीजिए कि गंगा का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है, ठीक है। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ पे है? गंगोत्री है। कहाँ है? गंगोत्री से गंगा निकलती है, और गंगा नदी गंगा बनने से पहले पंच नद का निर्माण करती है, इसको आप जानिए। पंच प्रयाग का निर्माण करती है, इसको आप जानिए। इंपॉर्टेंट है, और इसको आप समझ लिए तो जान लीजिए गंगा का पूरा तंत्र आप समझ लेंगे, ठीक है। ये आपकी अलकनंदा नदी है। क्या है? अलकनंदा नदी है, और इसमें आपकी आती है धौली गंगा, और ये आपका जो संगम बनता है ये आपका विष्णु प्रयाग है, ठीक है। विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कौन कौन नदी है? एक है
अलकनंदा, अलकनंदा नदी ये है जो सामने से आ रही है, ठीक है। और ये जो आ रही है इसका नाम है धौली गंगा। क्या है? धौली गंगा। तो आप देख रहे हैं कि अलकनंदा और धौली गंगा जहां मिल रही है उसका नाम है विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद दाहिनी तरफ से आके मिलती है ये आपकी नंदाकिनी, ठीक है। नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। और ये जो आपका है ये आपका नंद प्रयाग है। क्या है? नंद प्रयाग। अब देखो यही अलकनंदा आगे भी है। अलकनंदा ये एक जो सीधी लाइन है ये अलकनंदा नदी है, इसी में आके सब नदियां मिलती हैं, ठीक है। यहाँ आपने देखा कि विष्णु प्रयाग में आपकी अलकनंदा और धौली गंगा आके मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। नंद प्रयाग जो आपका है नंदाकिनी और अलकनंदा आके मिलती हैं। फिर उसके बाद आके मिलती है इसमें ये आपका रहा कर्ण प्रयाग। क्या है? कर्ण प्रयाग। और आपका जो कर्ण प्रयाग है यहाँ पे ये आपकी जो नदी है ये पिंडार नदी है। क्या है? पिंडार नदी, या कहीं कहीं इसे कहा जाता है कर्ण गंगा नदी, कर्ण गंगा नदी, ठीक है। अब देखिए कि कर्ण प्रयाग में आपकी पिंडार नदी या कर्ण गंगा नदी आके अलकनंदा से मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। फिर उसके बाद आपका रुद्र प्रयाग बनता है, ठीक है। ये क्या है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में कौन कौन सी नदी आके मिलती है? ये आपकी अलकनंदा है और ये नदी जो आपकी है ये आपकी ये मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी नदी इसे कहा जाता है, मंदाकिनी नदी। और अलकनंदा आके कहां पे मिलती हैं? रुद्र प्रयाग में मिलती हैं। अगला आपका जो आती है ये नदी आपकी जो आती है ये आपकी यहाँ पे ये आपका देव प्रयाग है, ठीक है। देव प्रयाग। और देव प्रयाग में आपका भागीरथी इसका नाम है, ठीक है। इस नदी का नाम भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो मिलती हैं ये आपका देव प्रयाग कहलाता है। इसके आगे जब नदी बहती है तो ये गंगा नाम हो जाता है, ठीक है। गंगा नदी। आपने देखा कि पंच प्रयाग यानी कि आपका गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो पंच प्रयाग का निर्माण करती है। जो आपका पहला ये आपका विष्णु प्रयाग है, जो विष्णु प्रयाग है वहां पे आगे अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी से धौली गंगा नदी आके मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। फिर नंद प्रयाग का नंबर आता है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से आके मिलती है। फिर आगे जब नीचे की तरफ बढ़ती है तो फिर दाहिनी तरफ से पिंडार नदी या कर्ण गंगा नदी अलकनंदा नदी से आके मिलती है और उसके बाद जो है आपका कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। फिर नीचे उसके आगे उसके नीचे अलकनंदा जब बढ़ती है तो आपके बाईं तरफ से मंदाकिनी नदी आके मिलती है और वहां पे आपका रुद्र प्रयाग संगम बनता है। फिर बाईं तरफ से और नीचे जब आती है अलकनंदा तो देव प्रयाग बनता है, वहां पे भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है। और उसके नीचे जब आती है तब ये गंगा कहलाती है। और आपसे पूछ सकता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो गंगोत्री में है। और गंगोत्री किस स्टेट में है, तो आपके उत्तराखंड में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही फिगर में एक ही प्रश्न में आपका यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, कौन सी मिलती है, तो आपकी अलकनंदा से आके धौली गंगा मिलती है। फिर आपसे पूछ सकता है कि नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो अलकनंदा नदी से आके नंदाकिनी नदी मिलती है। फिर उसके बाद और नीचे आती है तो कर्ण गंगा, तो कर्ण गंगा नदी या पिंडार नदी अलकनंदा से मिलकर कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। फिर उसके नीचे जब आती है गंगा
रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलके रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है, संगम का। फिर उससे नीचे जब आती है देवप्रयाग पे, तो वहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिलके देवप्रयाग संगम स्थल बनाते हैं। वहां से जब नीचे नीचे नदी उतरती है तो उसी का नाम गंगा हो जाता है, पावन पतित पावनी गंगा जिसे हम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हालांकि इसका उत्तर कौन सा सही है, इस हिसाब से देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोदावरी, डी आपका सतलुज। तो आपको गंगा जब हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है तो उसी का बेसिन सबसे बड़ा होगा। ब्रह्मपुत्र का है लेकिन इसका उद्गम स्थान भारत में ना होकर के तिब्बत में है, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपका है ये रहा स्क्रीन पे, गंगा का मैदान उदाहरण है। ए संरचनात्मक मैदान का, बी निक्षेपित मैदान का, सी हिमानी धौत मैदान का, और डी अपरदित मैदान का। तो आपके जो गंगा का मैदान है वो निक्षेप है। क्या है? निक्षेप से बना हुआ है, यानी कि नदियों के द्वारा जो गाद लाया जाता है या बहा के मिट्टी या पत्थरों को तोड़ के लाया जाता है, उसके द्वारा जो बना हुआ मैदान होता है वह आपका गंगा का मैदान कहलाता है। उत्तर भारत का मैदान जो है वो गंगा और यमुना या अन्य जो हिमालयी नदियां उनके द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना हुआ मैदान है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी माही, डी कृष्णा। ये तो पीछे अभी हमने बताया था सोनम। तो माही नदी जो है ये आपका अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अगला प्रश्न आपका जो रहा स्क्रीन पे, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपका जो नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है वो ज्यादातर आपके मध्य प्रदेश राज्य में बहती है, ठीक है। कहाँ पे बहती है? मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। अगला प्रश्न आपका रहा स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? यहाँ भी नहीं आ गया है, ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, अर्थात अरब सागर में ना गिर के बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी पूछ रहा है। नर्मदा, ताप्ती, लोनी और कावेरी, यानी कि कावेरी नदी जो आपकी ऑप्शन डी सही है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, ना कि अरब सागर में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी आपकी रावी, डी आपका चिनाब। तो हमने पहले ही बताया आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत में है। और तिब्बत में कहां से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये कहां पे है? मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है वो मानसरोवर झील के पास है, वहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है ये रहा स्क्रीन पे, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? मानस नदी, धनजी, दिहांग और व्यांगड़ू। तो दिहांग नदी के नाम से ये जो है जब भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, तो दिहांग नाम से, और कहाँ पे करती है ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? ए ऑप्शन, अरब सागर में कोई नदी नहीं गिरती है। बी ऑप्शन, क्योंकि इसके मुहाने कटे छटे होते हैं। सी ऑप्शन, कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताएं जो आपका ऑप्शन सी है ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं या पठारी नदियां हैं ये अपभ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है, तो जिससे कि ये जो कटी हुई मिट्टी लेके जाती है तो घाटियों से होकर फिर घाटियों के रास्ते गुजरती है, जिस वजह से जो गाद होता है या मिट्टी होती है वो उसको बहा के नहीं ले जा पाती है। इसी वजह से जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। हालांकि पत्थरों से गुजरती है तो पत्थर टूटेगा नहीं, और जो गंगा तंत्र की नदियां हैं ये पत्थरों से गुजरते हुए जब मैदानी इलाकों में आती है तो वहां से मट्टियों का ढेर जो है लेके जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, और वहां गिरने से पहले उन मिट्टियों का ढेर लग जाता है या दलदली भाग वहां जमा हो जाता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? अब देखो अभी अभी ये प्रश्न पीछे बताया गया कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां वो डेल्टा नहीं बनाती। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये पत्थरों के बीच से होकर गुजरती हैं और गाद को नहीं ले जा पाती हैं, इसी कारण। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है। कावेरी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी आपकी बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में, यानी कि इसमें जो ऊपर की तीन नदियां हैं ये आपकी तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और जो आपकी बची एकमात्र नदी इसमें, ये ऑप्शन सही है, ये जो है डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि हमने अभी अभी बताया ये पठारों से होकर गुजरती है जहां पे मिट्टी नहीं मिलती है, और खड्डों से होकर गुजरती है। इस वजह से मिट्टी ना मिलने की वजह से ये गाद को नहीं ले जा पाती है और डेल्टा नहीं बनाती है। अब जितनी भी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? ए चंबल, बी ताप्ती, सी महानदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इस चारों ऑप्शन में से जो आपकी ये ताप्ती नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। आपकी महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। और आपकी जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। कौन? चंबल, केन, बेतवा, ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी गंडक। ठीक है, तो आपकी जो उड़ीसा में आपकी कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है? वो आपकी महानदी है। ठीक है, महानदी ऑप्शन ए सही है। बाकी गोदावरी नर्मदा ये डेल्टा ही है, यानी सॉरी ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो रहा ये स्क्रीन पे, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से या द्वारा विभाजित होती है? ए चंबल और सरस्वती, बी चंबल और बासमती, सी नर्मदा और बनास, डी लूनी और बनास। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो कौन सी नदी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला को विभाजित करती है? तो वो आपकी है कौन सी? लूनी और बनास नदी जो है ये आपको अरावली पर्वत श्रृंखला को विभाजित करती है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए ऑप्शन रोहतांग दर्रा, बी ऑप्शन शेषनाग झील,
सी ऑप्शन मानसरोवर झील और डी ऑप्शन मपसा तुंग हिमानी। तो आप बताइए कौन सा जगह है जहां से सिंधु नदी निकलती है। तो आपकी सिंधु नदी जो निकलती है वो आपकी कहां से निकलती है, वो निकलती है आपकी मानसरोवर झील से। ठीक है, मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी, और इसी के पास सतलज भी निकलती है। ठीक है, सतलुज। और कौन निकलती है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, ये कहां से निकलती है, मानसरोवर झील के पास निकलती है। रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, रोहतांग दर्रा से ब्यास नदी निकलती है। ठीक है, कौन नदी, ब्यास नदी, यानी कि रोहतांग दर्रा के पास एक ब्यास कुंड है, वहां से ब्यास नदी निकलती है। शीर्षनाग झील से कौन सी नदी निकलती है, तो यहां से झेलम निकलती है। ठीक है, झेलम नदी। इस चीज को आप याद रखिएगा कि शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है, रोहतांग दर्रा से ब्यास नदी निकलती है, मानसरोवर झील के पास से सतलुज निकलती है, ब्रह्मपुत्रा निकलती है और सिंधु निकलती है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन पे, इन सभी में टोंची, गिलगिट तथा हुजा किसकी सहायक नदी है, ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्रा, डी यमुना। तो नाम से स्पष्ट है कि ये किसकी नदी है, ये आपकी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ए मुल्ताई नगर, बी महादेव पर्वत, सी नेपाल, डी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है, कौन सा है, आपका ए ऑप्शन सही है, मुल्ताई नगर। ठीक है, मुल्ताई नगर ये आपका जो है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, सांभर झील कहाँ स्थित है, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो सांभर झील बहुचर्चित झील है और ये जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। और चिल्का कहाँ पे है, ये भी बहुत बार पूछता है, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये चिल्का झील कहाँ पे है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है, ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होके आपकी गोदावरी नदी